सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। विशेषकर पटवार के एग्ज़ाम देने जा रहे सभी साथियों को एक नया अपडेट वैसे हम सभी को मिल गया होगा। पिछले 2-3 घंटे पहले ही यह प्रेस नोट जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कि पटवार के एग्ज़ाम किन्हीं कारणों से ये एक बार पोस्टपोन कर दी गई थी और आज उसका फाइनल एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया गया है। साथियों, ये डेट है 17 अगस्त। तो ये ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो कब फाइनल हो गई है, 17 अगस्त। अभी जो महीना चल रहा है साथियों, मैं सिर्फ डेट बताने के लिए आप सभी के सामने नहीं उपस्थित हूँ। मैं मेरा जो छोटा सा अनुभव है उसको आप सभी के सामने साझा करूँगा। उम्मीद है सभी अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक, वीडियो की लास्ट तक आप सभी सुनेंगे ध्यान से। और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि न केवल सुनना है बल्कि उसको अपनी जो तैयारी है उसमें उतारना भी है, उसको आत्मसात भी करना है, उन्हीं मानकों को, उन्हीं प्रावधानों को। तो साथियों, एग्ज़ाम डेट हो गई अगस्त। अभी महीना चल रहा है साथियों मई, लगभग कंप्लीट मई है। फिर है जून, जुलाई और अगस्त। 3 और आधा, 3.5 महीने हैं हमारे पास, पूरे 3.5 महीने हैं। अभी 2 मई हो गया, इधर 17 अगस्त है। क्या 3.5 महीने में पटवार का एग्जाम पास हो सकता है? पास हो सकता है। उसका पहला मोटिवेशन तो आपको ये है कि एग्जाम डेट बढ़ी क्यों है, क्योंकि पद बढ़ा दिए साहब, पद बढ़ा दिए। फिर आप कहें सब पद 3700 पद ही तो है, कोई ज़्यादा थोड़ी है, ज़्यादा ही है पद, क्योंकि सभी साथी अपने अपने टारगेट में बिजी हैं। कोई वीडियो की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई 4th क्लास की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की तैयारी कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी आने वाला है। कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस मेंस में बिजी है, कोई किस में तैयारी बिजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टारगेट एक ही बना करके तैयारी कर रहा है कि मुझे केवल और केवल पटवारी ही बनना है, तो वो बनेगा। माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि वो कन्फर्म बनेगा, क्योंकि पद भी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी 3.5 महीने है। अब 3.5 महीने में क्या कर सकते हैं, मेरी तरफ से कुछ बातें आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी के सामने मैं सिलेबस को ओपन कर रहा हूँ दोबारा से, और उन्हीं बिंदुओं को ध्यान से देख लेना। सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए जारी नहीं किया जाता है। इस सिलेबस को याद करना पड़ता है, इस सिलेबस को समझना पड़ता है कि वास्तव में क्या होगा, कब एग्जाम होगा और क्या पेपर आएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो 3 घंटे का जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, 180 मिनट है हमारे पास। तो पहला तो ध्यान में ये रखना कि पेपर छूटना नहीं चाहिए। आगे से ही आपको बहुत अच्छा टाइम दिया जा रहा है, 150 क्वेश्चन है, 180 मिनट का टाइम है। आप कहेंगे सब टाइम ज़्यादा क्यों दिया, क्योंकि हमारे सामने क्या है, इसमें मैथमेटिक्स भी है, इसमें मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, और ये है 45 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 45। हो सकता है कि आप जीके में जल्दी कवर कर सकें, समय की बचत कर सकते हैं, लेकिन आजकल जीके के जो क्वेश्चन है उनमें भी समय खर्च होता है, चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। उसका भी मैं बात करूंगा अभी आपके सामने, लेकिन पहली बात ये कर रहा हूँ, पर्याप्त समय है। यदि समय का सही व्यवस्थित उपयोग किया जाए तो समय खूब है। ठीक है साथियों। दूसरी बात, नंबर है 300। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी से बाहर भी कर देता है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन के नंबर कट गए। ये बिल्कुल बेसिक बातें आपके पास में पहले से होंगी, मैंने जोर देकर इसलिए बताया कि इनका अक्षर से दिमाग में ध्यान होना चाहिए।
एग्जाम हॉल में बैठते समय ये बातें जहन में होनी चाहिए कि तय समय में हमें हमारा पेपर करना है। कुछ जटिल क्वेश्चन भी हैं, कुछ मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हैं जिनको पढ़ने में समय खर्चे हो। अब मैं आता हूँ एक एक बिंदु पर कि आपको क्या पढ़ना चाहिए सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए। ठीक है साथियों, पहला है विज्ञान, साइंस। साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साइंस का मतलब ये नहीं कि अनावश्यक साइंस पढ़ें। केवल दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान के आधारभूत तत्व जो बिल्कुल परिचय होता है, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का डायग्राम आपके क्लासरूम में चिपका हुआ होना चाहिए, टोटल बॉडी पार्ट्स का, आहार और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल। अमूमन मुझे पता है कि आपके पास नोट्स होंगे, किसी भी कोचिंग के नोट्स होंगे, किसी भी टीचर के नोट्स होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दो बातें इसमें ऐड करना है कि 9th और 10th की जो विज्ञान है उसको लेके आना है, और उसमें विशेषकर कौन से टॉपिक, फिजिक्स वाले टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसमें तो बेसिक बेसिक देखना है। बाकी मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, मतलब स्वास्थ्य डिजीज, रोग वाला चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को बार बार देखना है, और सरकारी किताब जहाँ से पेपर बनेंगे आपको कक्षा 9 और 10 ये पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में चलते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से स्टार्ट हो जाएगा, 1701 के मध्य से 1750, 1757, 1760, इसके बाद से लेकर वर्तमान तक की घटनाएं। लगभग हिस्ट्री को कंप्लीट ही कर दिया। मैं मानता हूँ कि इतिहास में कोई बुक्स पढ़ने के बजाय केवल अपने जो नोट्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि हमारे क्लास के नोट्स बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, प्राचीन में सभ्यता वगैरह पढ़ना है, मध्यकालीन में बहुत कम पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना चाहिए, और एंशियंट प्राचीन पढ़ना चाहिए, बौद्ध, जैन ये पढ़ें, सभ्यताएं पढ़ें, सिंधु घाटी सभ्यता ये पढ़ें। भारत का संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, संवैधानिक विकास है। अलग अलग टॉपिक है नोट्स में, उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से साइंस की तरह अलग से किताब, साइंस में तो पढ़ना ही है किताब, तो सर इन दोनों में भी पढ़ना है क्या? नहीं, इन दोनों में नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कि आज तक एग्जाम में इंडिया के जो एग्जाम हुए हैं, राजस्थान के एग्जाम हुए हैं, इंडिया जीके के लिए आज तक जितने प्रीवियस के क्वेश्चन आ चुके, जैसे गाइड आती है दिशा, उसके एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना चाहिए मेरी नज़रिए से, क्योंकि हमारे पास टाइम खूब है, सिलेक्शन फाइनल का करना है। उसी प्रकार से भौगोलिक विशेषताएं भारत की, एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी, ये मैं अलग से पीडीएफ बना रखा है। किसी साथी को नहीं मिल रही है तो मुझे मैसेज करें, मेरे से मिलें और इसको अलग से पढ़ें। पर्यावरण में वही आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य वगैरह, टाइगर रिजर्व, ये चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें इकोसिस्टम के कुछ टॉपिक्स अलग हैं, उनको अलग से पढ़ते हैं। जो हमारे नोट्स हैं इनको पढ़ें, और साथ ही दिशा में टॉपिक वाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको पढ़ें। और ये है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। अमूमन पहले हम 6 महीने का करंट पढ़ते थे, लेकिन साथियों आजकल 12 महीने का करंट आता है। आपके पास समय है तो मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए कोई भी, जो भी आप करंट की मैगजीन फॉलो करते हैं, बस उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके पास। मूमल पढ़ रहे हैं तो मूमल कंटिन्यू पढ़ें, पूरे 12 महीने की होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी कंप्लीट 12 महीने का होना चाहिए। क्लियर? आजकल स्पोर्ट्स करंट भी देखना चाहिए, इंटरनेशनल करंट भी देखना चाहिए। क्लियर? कोई भी एक हो उसका कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में आ जाते हैं राजस्थान, कि राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान जीके को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यहाँ भी ज्योग्राफी दिया हुआ है, यहाँ भी ज्योग्राफी दिया हुआ है, फिर अंतर क्या है? राजस्थान की ज्योग्राफी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए और इंडिया को बेसिक में पढ़ना चाहिए। क्लियर है? कि राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान का कंपटीशन है, स्वाभाविक है कि राजस्थान के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं,
लास्ट में हम इसका भी डिस्कशन करेंगे कि विज्ञान के कितने क्वेश्चन हैं, इतिहास के कितने हैं, पॉलिटी के कितने हैं, भूगोल के कितने हैं, करंट अफेयर्स के कितने हैं, राजस्थान पॉलिटी कितने हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, सभी के क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा इसमें, औसतन कितने कितने आते हैं, वो बाद की बात है, पहले सिलेबस को डिस्कस किया जाए। तो राजस्थान में तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट कल्चर, कंप्लीट पॉलिटी को पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है साथियों, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, फिर भी पढ़े नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या दिया हुआ है, योजनाएं दी हुई हैं, योजनाएं। इकोनॉमिक्स में क्या दिया हुआ है, राजस्थान का करंट, राजस्थान का करंट दिया हुआ है, इसलिए मैं मानता हूँ कि राजस्थान इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, हूबहू क्वेश्चन आएंगे। हाँ, जीडीपी, जीएसडीपी इनको छोड़ दो, लेकिन कृषि तो ज्योग्राफी में भी है, क्लियर है ना, उद्योग तो ज्योग्राफी में भी है। हाँ, डीपली जो प्योर टॉपिक है इकोनॉमिक्स के उनको छोड़ दो, बाकी इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये जो नोट्स हैं हमारे, इसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर है दिशा, इसको बार बार निकालना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद में आता है हिंदी, हिंदी के आपके पास नोट्स तो हैं ही, हिंदी की 2 किताबें हैं। मैं कहना चाहूँगा पहले तो पढ़ना चाहिए नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, पहले तो ये पढ़ें, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल है कम है, लिमिट एग्जाम है, एग्जाम्पल है। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको, फिर मैं कहता हूँ राघव प्रकाश, राघव प्रकाश, राघव प्रकाश में तो इतने एग्जाम्पल हैं कि आपके कुछ बाहर जाएगा ही नहीं। फिर भी मैं कहूँगा कि पटवार के एग्जाम के लिए आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने के बजाय पहले आपके जो नोट्स हैं, उसके बाद में नवीन हिंदी व्याकरण, इसको पढ़ें। किसी टॉपिक में अगर एग्जाम्पल कम है तो एग्जाम्पल यहाँ से देखें, क्लियर है। उसके बाद में आता है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के साथ ही कुछ ही टॉपिक है, मैं कहता हूँ या तो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स प्राप्त करें, नोट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो प्रीवियस के पेपर देखें, पहले तो पेपर देखें, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में मैं ये कहना चाहिए कि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद करने हैं, फ्रेजेस हैं, इडियम्स याद करना है, और करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। कुछ बेसिक ग्रामर है, तो मैं तो ये कहता हूँ 10th लेवल की ग्रामर को पढ़ें, जल्दी याद होगा, इजी उदाहरण है, जल्दी ही समझ में आएगा, क्योंकि यदि हमारे को इंग्लिश आएगी तो हम 10th लेवल से ही कवर कर सकते हैं। तो मैं तो 10th लेवल का जो भी आपका जो गाइड था उसी को पढ़ना मानता हूँ, सही मानता हूँ, क्लियर। उसके बाद में आता है क्या, रीजनिंग, ये रीजनिंग है, और नीचे आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स के टॉपिक है। अब इसको डेली का एक टॉपिक रीजनिंग का निकालें और डेली का एक टॉपिक ही मैथमेटिक्स का निकालें। हमारे सर के जो भी नोट्स हैं उसमें मैं मानता हूँ कि आजकल प्रीवियस के जो पेपर हैं वो भी पूरे ऐड है इसमें, टॉपिक वाइज निकालें और सर से डिस्कस करें, पूछें, सीखने का पूरा प्रयास करें, तो बहुत अच्छा आराम से निकाल सकते हैं आप इसको। और बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस भी जल्दी शुरू की जाएगी, कंप्यूटर का मैं पूरा मैटर तैयार करवाऊंगा किसी सर से, और वो आप सभी के सामने डिस्कस किया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी टॉपिक को छोड़े नहीं, हमारे पास टाइम बहुत है। और लास्ट में इस टेबल खोल के दे रहा हूँ आपको, इसको बार बार देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर है साथियों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पटवार के एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जो जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है सभी का सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।